हाँ जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव होंगे, बहुत खुश होंगे और बहुत ही हैप्पीली आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं मीशा फिर से ट्विन फ्लेम पर एक रीडिंग लेकर आई हूँ, एक वीडियो लेकर आई हूँ इनफैक्ट, जिसमें हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम्स की, उनके क्या स्टेजेस होती हैं और कौन-सा स्टेज कितना लंबा चल सकता है और कहाँ वो अटक जाते हैं, कैसे वो रियूनियन अचीव करते हैं और किस बात की ध्यान रखना है। और इस बारे में भी बात करेंगे यदि आप ट्विन फ्लेम नहीं हो तो आपके सामने ये ट्विन फ्लेम मैसेजेस क्यों आते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में आपको क्यों बताया जाता है और क्यों आप अपने आप को एक एक प्रोसेस में अपने आप को भी ट्विन फ्लेम मान लेते हो। ठीक है जी, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं माँ काली का नाम लेकर। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। ट्विन फ्लेम जर्नी के जब बात करते हैं, ट्विन फ्लेम्स, दो फ्लेम, फ्लेम यानी जो ज्योत, आत्म ज्योति, ज्योति स्वरूप, आत्मा ज्योति के रूप होता है, ज्योति स्वरूप होता है, ये हम बात करते हैं राइट। अग्नि स्वरूपा, ज्योति स्वरूपा, और ज्योतिर्लिंग के रूप में हम महादेव को पूछते हैं। महादेव परमात्मा, परमेश्वर, परमपिता, और हम उनके संतान, उनके अंश। जब हम बात करते हैं जर्नी की तो सोल जर्नी होती है। सोल जर्नी में सिर्फ ट्विन फ्लेम्स जर्नी नहीं होता। सोल जर्नी सोलमेट्स होते हैं, सोल ट्राइब होते हैं, कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं, कार्मिक साइकिल्स होते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी होती है राइट। अब इसमें तीन मेजर जो जर्नी होती है वो होता है ट्विन फ्लेम जर्नी, कार्मिक रिलेशनशिप, सोलमेट रिलेशनशिप। आपने ध्यान दिया होगा मैंने ट्विन फ्लेम को जर्नी कहा, सोलमेट एंड कार्मिक को रिलेशनशिप कहा राइट। मैं ट्विन फ्लेम में आने से पहले सोलमेट की बात कर लूँ। सोलमेट वो सोल है जो आपको अपने माँ के रूप में, पिता के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, भाई बहन बच्चे के रूप में, अपने घर परिवार के रूप में, प्रियजनों के रूप में, दोस्त यार, गुरु शिष्य, आपके वैद, जिस भी रूप में आपसे जुड़ते हैं, आपके साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, आपके हर अच्छाई बुराई में आपके साथ देते हैं, आपका ध्यान रखते हैं और आगे बढ़ने में आपकी सहायता करते हैं, आपके अप्स एंड डाउन्स में आपके साथ रहते हैं, आपको गाइड करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से भी, और आपको सहारा बनकर आपको सपोर्ट करते हैं आपकी जर्नी में भी। ये सोलमेट एक नहीं, एक से कई गुना ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे सोलमेट्स हो सकते हैं, होते हैं। सोल फैमिली, सोल ट्राइब, सोलमेट्स होते हैं राइट। जैसे कि क्लासमेट, रूममेट, वैसे सोलमेट, जहाँ पे एक रूम को अगर आप जैसे शेयर करते हो, एक ही जैसे कि सर्कमस्टेंसेस शेयर करते हो, एक ही क्लास को शेयर करते हो, वैसे एक ही लाइफ को हम लोग शेयर कर रहे होते हैं। हमारे एक्सपीरियंसेस अलग अलग हो सकते हैं लेकिन हम मिल बांट कर इस लाइफ को जी रहे हैं। दिस इज सोलमेट्स राइट। दूसरी बात आती है ट्विन फ्लेम्स की। ट्विन फ्लेम्स क्या है? ट्विन फ्लेम एक ही आत्मा का दो भाग में विभाजित हुए आत्मा, दोनों दो अलग अलग शरीर को धारण करते हैं। जैसे कहते हैं एक आत्मा दो देहधारी। अगर ट्विन फ्लेम्स है, सपोज मैं ट्विन फ्लेम हूँ राइट, तो मेरी अंदर आधा आत्मा है और मेरी ट्विन फ्लेम के अंदर आधा आत्मा है। हम दोनों एक ही लाइफ टाइम में दो अलग अलग लाइफ जी रहे हैं। उनके माता पिता, उनके दोस्त, उनके यार अलग हैं और उनके जो अपने हैं वो अलग हैं, उनके दोस्ती यारी, उनके स्कूल, उनके फ्रेंड्स, उनके पसंद नापसंद, उनके अपने, उनके पराए, उनके दोस्ती यारी, सब कुछ डिफरेंट है। वही मेरी मेरी फैमिली अलग है, मेरी फैमिली बैकग्राउंड अलग है, मेरी पढ़ाई, मेरी लिखाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे टीचर्स, मेरे सेट ऑफ टाइमलाइन डिफरेंट है। तो दो भाग में, दो बॉडी में, अलग अलग जगह में पैदा होकर, अलग अलग लाइफ को जीकर, अलग अलग लाइफ लेसन को सीख कर आगे बढ़ते हैं। यानी दो लाइफ को एक ही लाइफ टाइम में जी रहे होते हैं ट्विन फ्लेम्स। ठीक है, अब बात करते हैं कार्मिक रिलेशनशिप की। कार्मिक, आप डजंट मैटर आप सोलमेट, आप ट्विन फ्लेम या फिर प्योरली कार्मिक हो, एवरी सिंगल रिलेशनशिप, एवरी सिंगल पर्सन इन योर लाइफ इज कार्मिक।
अच्छे कर्म किए हैं तो सोलमेट के रूप में, बुरे कर्म किए हैं तो कार्मिक के रूप में। आपने खुद ही ये अपना कर्म के रूप में अपने सोल को विभाजित करने का सोल कॉन्ट्रैक्ट किया और दो अलग अलग बॉडी को धारण किए। जरूरी नहीं कि आप मेल एंड फीमेल, फीमेल एंड मेल हो, आप मेल मेल फीमेल फीमेल भी हो सकते हो। यहाँ पे आत्मा की बात हो रही है, आपकी फिजिकल बॉडी की बात नहीं हो रही है। डिवाइन मेस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में अपने आप को स्प्लिट किया। मेल बॉडी में फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है, फीमेल बॉडी में मेस्कुलिन एनर्जी हो सकता है। इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। ठीक है, तो कार्मिक रिलेशनशिप हर किसी इंसान के साथ, हर किसी व्यक्ति के साथ, हर किसी पशु पक्षी के साथ, हर किसी वस्तु के साथ आपका अपना कार्मिक रिलेशनशिप होता है। ओके, आप इस लाइफ में प्योरली कार्मिक रिलेशनशिप को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। वो अच्छा है या बुरा है ये डिपेंड करता है आपके कर्मों के बेसिस पे। ओके, तो यहां तक आई विश, आई होप आपके लिए क्लियर हो, राइट? तो जब हम बात करते हैं ट्विन फ्लेम्स की, ट्विन फ्लेम बहुत ज्यादा रेयर है, बहुत 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 रेयर है, बहुत ही गिने चुने ट्विन फ्लेम्स होते हैं। लेकिन आजकल थैंक्स टू यूट्यूब एंड सोशल मीडिया, जो ट्विन फ्लेम नहीं भी है वो भी ट्विन फ्लेम का बात कर रहा है, जो ट्विन फ्लेम का एबीसी नहीं पता वो भी ट्विन फ्लेम का बात कर रहा है, जो शिव शक्ति को सही से समझ भी नहीं पाता वो भी ट्विन फ्लेम का बात कर रहा है। इट इज एज इफ कि ये ट्विन फ्लेम इंडस्ट्री, ट्विन फ्लेम यूनिवर्स, वॉट एवर इतने बड़ा क्रिएट करने के चक्कर में रहते हैं। और आप, मैंने रिसेंटली एक किसी का पॉडकास्ट देखा, दे कॉल देम एज ट्विन फ्लेम यूनिवर्स। मैंने काफी पहले भी इनके बारे में एक किया था। देयर इज नथिंग टू ट्रोल अबाउट देम और नॉट टू कमेंट अबाउट देम। पर जब आप खुद को क्लेम करते हो कि मैं असेंडेड सोल हूँ, जब आप अपने आप को क्लेम करते हो कि मैं हील्ड सोल हूँ, जब आप अपने आप को क्लेम करते हैं कि मैं मास्टर सोल हूँ, मैंने इनर वर्क किया, मैंने शेडो वर्क किया, मैंने सेल्फ लव किया, मैंने डिवाइन मर्जिंग में आया, मैं अपने काउंटर पार्ट को मैनिफेस्ट किया अपने लाइफ में, मेरे काउंटर पार्ट और मैं यानी डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन एक साथ जी रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, हम कंप्लीट करते हैं एक दूसरे को। पर आप किसी और के लिए बुरा भला कैसे कह सकते हो? किसी और के लिए ग्रजेस, किसी और के लिए कुछ कैसे बोल सकते हो? जब कोई, अब बुद्धा के सामने जाके कोई उसे कुछ भी बोल दें तो बुद्धा तो उन पर रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो एनलाइटेंड है, अवेकन्ड है, राइट? जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू गो थ्रू कर रहे हैं, उन्हें स्पिरिचुअलिटी समझ में जैसे ही आ जाती है ना, उन्हें गुस्सा काजी, उन्हें फालतू के ये जो मोह माया वाले ड्रामे पे ना अपनी एनर्जी वेस्ट करना वो कभी नहीं मांगेंगे। उन्हें पता है कि अपना एनर्जी कितना प्रीशियस है, अपना एनर्जी कितनी पावरफुल है, अपनी एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे कॉस्मिक एनर्जीज के साथ अलाइनमेंट में आना है, कैसे कॉस्मोस को समझना है, कैसे डिवाइन डाउनलोड्स को लेना है, कैसे अपने आप को बेहतरीन 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 बनाना है, कैसे अपने आप को उस हायर स्थिति में रखना है, हायर एनर्जी में रखना है, कि ताकि आप यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ, डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में रहें। अब यहाँ पे खुद को ट्विन फ्लेम कहो, मास्टर सोल कहो, असेंडेड सोल कहो, अवेकन्ड सोल कहो, और किसी और का बुराई करो या फिर ग्रजेस दिखा लो, वहां पे अब ट्रिगर होकर अब रिएक्ट करो, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। स्पिरिचुअलिटी क्या है? कल जैसे मेरी एक सेशन चल रही थी, वहां पे इट वॉज, जितने लोगों ने भी अभी तक मुझसे सेशन लिया है, अगर आप इस वीडियो सुन रहे हो तो आप कमेंट करें कितने लोगों से मैंने डायरेक्टली लेते ही पहला सवाल ये पूछा है कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। कल उस बच्चे से मैंने पहला सवाल ही ये आया कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, शी सेड कि शी वेंट अप टू विपासना। पहले हम किसी से बात ही नहीं करते, तो इट वाज चैनल दैट शी इज इनटू स्पिरिचुअलिटी, शी हैज बीन ब्रॉट इनटू स्पिरिचुअलिटी, बट समवेयर वो भटक रही हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि स्पिरिचुअलिटी है क्या चीज, राइट? तो स्पिरिचुअलिटी वो है जहां पे आपके स्पिरिट इज परफॉर्मिंग रिचुअल, जो भी रिचुअल से आपकी सोल वाकिफ रखता है, जो भी रिचुअल से आपकी सोल अलाइनमेंट में है, जो भी रिचुअल करते हैं आपके सोल कंफर्टेबल फील करता है, दैट इज स्पिरिचुअल, दैट इज योर स्पिरिट बीइंग रिचुअल, डूइंग रिचुअल, राइट? तो स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग जहां पे ये समझ जाना कि आपके अंदर जो आत्मा है वो वही परमात्मा का अंश है, और हर किसी इंसान, हर किसी वस्तु के अंदर भी वही आत्मा है। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी उस सुप्रीम एनर्जी का ही अंश है, ये मान लेते। तो मेरे साथ कोई अच्छा किया वो भी मेरे ही परछाई है, मेरे ही अंश है, जो मेरे साथ बुरा कर रहा है वो भी वही है।
तो मैं उन पे ट्रिगर ना करके खुद पे काम करना शुरू करूँ, खुद को हील करूँ, खुद को एक्शन करूँ, खुद को प्यार दूँ, खुद को सम्मान दूँ, खुद को समर्पित रखूँ। मैं हर किसी को प्यार बाँट रही हूँ, हर किसी को प्यार दे रही हूँ, हर किसी को गिर-गिर के उनका ध्यान रख रही हूँ, खिला रही हूँ, पिला रही हूँ, सुला रही हूँ, सब कर रही हूँ, लेकिन मैं खुद को बैक फुट में रख रही हूँ, खुद को लोअर पेडेस्टल में रख रही हूँ। तो ये कहाँ का स्पिरिचुअल हुआ, राइट? तो कुछ बातों की ध्यान आपको हमेशा रखना चाहिए, नॉट नेसेसरी अगर आप ट्विन फ्लेम हो तो ही आपको ये सारे वीडियोस मिलेंगे। आप चोजन वन हो सकते हो। आपको चोजन वन वाली पाथ में लेकर आने के लिए, अपने स्पिरिचुअल पाथ में लेकर आने के लिए यूनिवर्स इस्तेमाल करता है इस वीडियोस को, अपने आपके लव लाइफ से आपको दूर करता है या फिर ऐसे टर्ब्यूलेंस क्रिएट करता है, ऐसे ट्रॉमा क्रिएट करता है, ताकि आप उसके आगे आंसर ढूंढना शुरू कर दो कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। जब ये क्यों हो रहा है ये ढूंढने लगते हो, तब जाके आपको सामने आती है कि यू आर चोजन वन, यू आर अ लाइट वर्कर, यू आर अ स्टार सीड, यू आर अ हीलर, यू आर अ चोजन सोल, राइट? अर्थ एंजल हो आप, ये आपको समझ में आता है। तो ये समझाने के लिए अगर अचानक कोई दिन आप सोचो, आपके सामने मैं आई और आपके सामने मैंने ये बोला कि आप चोजन वन हो, आप बोलोगे क्या बकवास कर रहे हो। अगर किसी दिन मैंने आपके सामने आया और मैंने ये कहा कि आप ना अर्थ एंजल हो, पता है आप अर्थ एंजल हो, आप बोलोगे कि यार कुछ भी अर्थ एंजल क्या, अर्थ एंजल काम करो अपने। अगर मेरे सामने कोई आके मुझे बोलता तो मैं भी यही कहती। यकीन मानिए मैं जब ये कहती हूँ कि अगर मैं नॉर्मल लाइफ जीते हुए, नॉर्मल ये 3D की मोह माया में अपने लाइफ, अपनी फैमिली, अपने सब कुछ, अपना काम, अपने घर संभालते संभालते अगर कोई अचानक मुझे आके ये कहता कि आप ना ट्विन फ्लेम हो, पता है आप ना चोजन वन हो, आपको ईश्वर ने चुना है, आपको इतने सारे लोगों को हेल्प करना है, आप उनके सोल जर्नी में उन्हें आगे बढ़ते हुए आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आप उन्हें बताओगे कि आप ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, आप सोल जर्नी क्या होती है, ये सब बताने के लिए आपके सामने एक ऐसे बड़ा सा एक फेज़ लाया जाएगा। आप डार्क नाइट ऑफ द सोल के थ्रू गो थ्रू करोगे, आपके एक्सीडेंट्स होंगे, एक्सीडेंट से आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन सीखोगे, उसके बाद आप लोगों को गाइड करोगे, आप उन तक पहुंचोगे, और कौन कहाँ कब कैसे आपसे कनेक्ट होगा आपको नहीं पता होगा। अक्रॉस द ग्लोब आपके आपके पास लोग भेजे जाएंगे और आप उन्हें गाइड कर रहे होंगे। तो मैं कहती होती यार कहाँ से आए हो, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मैं अच्छे डॉक्टर कंसल्ट करवा दूँ या फिर मैं हेल्प कर दूँ आपको कोई डॉक्टर तक पहुँचने के लिए। एग्जैक्टली आई वुड हैव रिस्पॉन्डेड दिस वे, है ना? लोग कहते हैं ना कि ईश्वर हमेशा परीक्षा लेते हैं फिर सबक सिखाते हैं। पहले आपकी परीक्षा हो जाती है, डिवाइन टेस्ट, डिवाइन इंटरवेंशन, वो वेकअप शेकअप कॉल के बाद आपको लेसन्स मिलते हैं। ये वो स्कूल नहीं है जहाँ पे आपको पहले लेसन सिखाया जाता है और सिखाए गए लेसन से आपको एग्ज़ाम लिया जाता है। यहाँ पे पहले ईश्वर आपको एग्ज़ाम लेते हैं, आपके ज़मीन, आपके पैरों तले ज़मीन और सर के ऊपर से आसमान को गायब कर देते हैं, आपको निरंबर कर देते हैं, और उसके बाद वो खुद ब खुद आपके सामने प्रकट होते हैं, आपसे जुड़ते हैं, आपके सामने ऐसे दिव्य संदेश भेजते हैं, आपको बोलते हैं कि बच्चे तुम अकेले नहीं हो, ये पहली बार तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, ये वियोग, ये तड़प, ये दर्द, ये मोड़ मैंने भी जिया है। अब तुझ मुझे देखो, मुझसे सीखो और मैं सिखाऊंगा, हर स्टेप को मैं बताऊंगा, तुमको वैसे ही आगे बढ़ना है, सब कुछ सही होकर रहेगा, राइट? तो ये सारे ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ट्विन फ्लेम्स हो तो ही उनके लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज़ आएगी, नहीं। कोई चलता फिरता इंसान का चल बसना, कोई अच्छा चलता हुआ कामकाज का ठप हो जाना, कोई अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद भी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाना, मार्क्स नहीं ला पाना, सेलेक्ट नहीं हो पाना, इंटरव्यू में फ़ेल हो जाना, जॉब नहीं मिलना, जिससे प्यार करते हो, जिसको सब कुछ मानते हो, जिसके साथ अपनी पूरी जीवन इमेजिन कर बैठे हो, जिसके साथ अपने पूरे सपने देख लिए, अगर उसे खो देना होता है, आपके प्रेमी से, आपके प्यार से आपको अकेला कर दिया जाता है, आपको दूर कर दिया जाता है, आपको ऐसे वियोग में डाल दिया जाता है जहाँ पे जीने से ज़्यादा मरना सुकून लगे, तब आप जब ढूंढने लगते हो ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे भी कौन से पाप किए, ऐसे भी कौन से गलती किए, तब ईश्वर आपको सिखाने लगते हैं कि व्हाट इज़ योर सोल पर्पस, व्हाट इज़ योर लाइफ लेसन, व्हाट आर यू मेंट टू बी विद। यदि ये सब आपके लाइफ में हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन, आप उस ईश्वर के चुनिंदा लोगों में से एक हो, आपसे ईश्वर जुड़ना चाहते हैं। आप किस भी नाम से पुकारो, अल्लाह, जीसस, वाहे गुरु कहो, महादेव कहो, श्री हरि कृष्ण कहो, शिव शक्ति कहो,
आप उस परमात्मा द्वारा चुने गए हो और आप अपने लाइफ में बहुत ही बेहतरीन स्थान प्राप्त करने वाले हो। अपने स्पिरिचुअल लाइफ में, स्पिरिचुअल पाथ में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे इनर वर्क करना है, कैसे हीलिंग करना है, कैसे शैडो वर्क करना है, इस पर ध्यान दें। खुद को हील करें, अपने एंसेस्ट्रल, अपने ब्लड लाइन को हील करें और आगे बढ़ें। उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्प किया हो। जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं, अगर रनर चेजर एनर्जी में अटके हुए हों, आप सिर्फ और सिर्फ अपने ट्विन फ्लेम को मैनिफेस्ट करने में लगे हों, सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करने में लगे हों, तो आप गलत चल रहे हों। अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं भी हो, अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो, उनके बिना नहीं जी सकते, उनके साथ ही जीना है, ईश्वर से पल पल यही विनती कर रहे हो, तो ये समझ लीजिएगा आपके लाइफ में लाइफ लेसन अभी भी बाकी है। आपने अपने लाइफ लेसन नहीं सीखा और ईश्वर इतने स्ट्रिक्ट फादर हैं, वो आपको अपने लाइफ लेसन सिखाए बिना नहीं मानेंगे। तो पहले सेल्फ लव को प्रायोरिटाइज करो, यूनिवर्सल अलाइनमेंट में आ जाओ, हायर एनर्जीज में रहो और आगे बढ़ो। अगर आपको पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर स्पिरिचुअल पाथ में कहीं अटके हुए हो, आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने के लिए हेल्प चाहिए, तो माँ काली का मानस समंथन गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ काली द्वारा गाइडेड कोर्स है, अगर वो लेना चाहते हो तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा माँ काली का ज़ेबो कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट, जो आपके स्पिरिचुअल जर्नी में, आपके हीलिंग में, आपके मैनिफेस्टेशन में हेल्प कर सकता है, अगर आप वो चाहते हो तो भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर माँ काली का कृपा रहा तो आपको ज़रूर वो मिलेगा। मैं मीशा नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलूंगी आपसे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा अपनापन देने के लिए थैंक यू, और मैं उसे 100 गुना मल्टीप्लाई करके आपके तरफ प्यार और प्रेयर्स बना के भेज रही हूँ। आपके जीवन में सब कुछ बेहतरीन हो, ईश्वर का कृपा हमेशा बने रहे। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।